अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा आजकल ध्रुव राठी को इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इट सीम्स लाइक इनकी जो एक न्यूट्रल यूट्यूबर होने की इमेज बनी हुई थी ऑडियंस के बीच में, वो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। एंड बिहार इलेक्शंस के बाद तो जैसे ये ट्रोल्स एंड क्रिटिसिज्म इनके खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस। एक्स पे पोस्ट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं एंड इंस्टा पर लोग ध्रुव राठी को कॉल आउट करते हुए वीडियोस तक बना रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ सेफ टू से दैट इट्स अ huge day for the unemployed boys because Dhruv Rathi is absolutely getting cooked on the internet। और आज यही पूरे मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, बट इस स्लॉप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भाई आप में से 80% लोग वीडियोस देखकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज कर दो, मुझे 1 मिलियन पहुंचना है। एनीवेज, ये रिसेंट वेव ऑफ हेट शुरू तब होती है जब आज से कुछ 1-2 हफ्ते पहले चिराग बोल के एक एक्स यूजर ने ध्रुव राठी के बारे में ये ट्वीट किया था कि इंडिया हैज अ पुल डाउन माइंडसेट, नो मैटर व्हाट यू से अबाउट हिम, ध्रुव राठी स्टिल मेड द बेस्ट AI स्टार्टअप एवर। If you can't support him, don't degrade him। और इस ट्वीट को ध्रुव राठी खुद आकर रिपोस्ट भी करते हैं और इसे रीपोस्ट के लिए भाई ध्रुव राठी को भयंकर ट्रोल किया जाने लगा। अब आपको लग रहा होगा कि उस पोस्ट में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मैं आपको उस पोस्ट का लास्ट लाइन अभी दिखाता हूँ। वहां पर लिखा था, इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट दिस मैन, आई वुड स्टिल बी विद द होल वर्ल्ड। ध्रुव राठी ने एक्चुअली ये लास्ट वाला लाइन नहीं पढ़ा था, दैट्स व्हाई उनका मजाक उड़ने लगा था। एंड वो बंदा भी बाद में आकर ये पोस्ट करते हुए बताता है कि व्हाट द फक भाई, ध्रुव राठी रिपोस्टेड माय पोस्ट विदाउट रीडिंग द लास्ट लाइन, हिज सोशल मीडिया मैनेजर इज गोइंग टू बी फायर्ड सून। भाई कोई सोशल मीडिया मैनेजर का काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ध्रुव राठी ने खुद ही रिपोस्ट कर दिया था बिकॉज इसके बाद वो उस बंदे को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसके बाद आज से 1 हफ्ते पहले जो दिल्ली में अटैक होते हैं उस पे ध्रुव राठी 18 घंटे बाद एक ट्वीट करते हैं राइट विंग अकाउंट्स को टारगेट करते हुए। उसके बाद बहुत लोगों का यही कहना था कि भाई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, इस पे इनका पहला रिएक्शन विक्टिम्स के बारे में बात करना नहीं था, ना ही उन आतंकवादियों के बारे में बात करना था जो उससे 1 दिन पहले अरेस्ट हुए थे एंड इवन उस दिन दोपहर को भी हुए थे विद हथियार, एक्सप्लोजिव्स एंड ऑल। लोगों का ये कहना था कि भाई आपका पहला रिएक्शन इन सब चीजों को कंडेम ना करके राइट विंग अकाउंट्स के बारे में पोस्ट करना था कि कैसे ये लोगों को बांट रहे हैं। तो इस पे कई सारे लोगों ने उनके कुछ पुराने स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए कि भाई आप भी तो यही करते थे। लोग मेनली ये कह रहे थे कि अब जिस चीज के लिए राइट विंग को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपने खुद वो चीज पहले कर रखा है। सो इस पे अगेन उनको एक वेव ऑफ हेट मिली थी एंड फिर इसके बाद जब वो एक वीडियो भी बनाते हैं इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर तो उनको फिर से हेट मिलने लगी ट्विटर पे, जिस पे रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी कहते हैं, आई स्वेयर आई एम नॉट पेइंग दीस पीपल टू प्रमोट माय वीडियोस विद 2 क्राइंग इमोजीज। बेसिकली सेइंग कि ये लोग ट्रोल करके और भी ज्यादा लोगों तक इनके वीडियोस को पहुंचा रहे हैं। तो उस पे मीम मंदिर जो पॉपुलर मीम पेज है वो कोट करते हुए ये मीम पोस्ट करता है। कुछ लोगों ने तो भाई ध्रुव राठी के ट्वीट को रेशियो भी कर दिया था। और इसके बाद अगले 3-4 दिन तक माहौल एक्स पे ध्रुव राठी को लेकर शांत था, क्योंकि इसी बीच एक्स पे बकरी दीदी को कुक किया जा रहा था। हंड्रेड्स ऑफ ट्वीट्स, वीडियोस एंड रील्स बन चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एफआईआर्स भी हो गए बहुत सारे एंड इट्स काइंड ऑफ फनी कि जो भी अभी वीडियो बना रहे हैं वो उनके क्लिप्स को ऐसे नॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर रहे, ब्लर वर्ड करके कर रहे हैं ताकि स्ट्राइक ना दे सके। सो इससे ये हो रहा है कि लोग ओपनली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं, वो स्ट्राइक भी नहीं मार पा रही है। बट एनीवेज, लेट्स कम बैक टू आवर हसान पाइकर ऑफ इंडिया। ध्रुव राठी बॉयज एंड गर्ल्स बिहार इलेक्शंस के बाद ये ट्वीट करते हैं कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ विनिंग व्हेन हाफ द पॉपुलेशन नोज इट्स अ फ्रॉड। लेट मी टेल यू, दिस इज द सेम गाय हु प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग बाय द वे। अब ये बोल रहे हैं कि हाफ द पॉपुलेशन नोज इट्स अ फ्रॉड। वाह भाई वाह। नेक्स्ट ट्वीट में कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार वाज अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन कमिश्नर इन मार्च 2024। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज हिस्ट्री। तो उसमें किसी ने रिप्लाई करते हुए ये कहा कि लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट हैपेंड बिफोर दैट। दिस इलेक्शन इज अ डन एंड डस्टेड इलेक्शन। It is Narendra Modi 2.0, Namo Tsunami 2.0, whatever you want to call it. It is going to be the BJP that is going to be back. Even better than the 2000. And now moving on to the next post. Dhruv Rathi कहते हैं कि honestly speaking, I think opposition parties should have boycotted this election. They already knew what was happening after SIR and vote चोरी. Learn from Mahatma Gandhi. जिसके ऊपर एक ex user ने रिप्लाई करते हुए कहा कि more tweets on Bihar election today than total seats won by Congress. Absolutely diabolical भाई. You can't come back from this। और ध्रुव राठी भाई के उस ट्वीट के रिप्लाईज एंड कोड सेक्शन को देखोगे तो भाई आपको बुरा लगेगा कि भाई कितने गंदे तरीके से कुक किया जा रहा है इनको। एक तो भाई ये पोस्ट है, मैं नहीं पढ़ने वाला, भाई आप खुद देख लो। आई थिंक ऑपोजिशन पार्टीज शुड हैव बॉयकॉटेड दिस इलेक्शन। और इसके बाद हमारे इंडिया के, एक सेकंड, कुणाल कामरा को कौन सा कैरेक्टर दिया जाए? अगर आप बाहर का लेफ्ट राइट क्रिएटर वाला सीन फॉलो करते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ इनको कौन सा कैरेक्टर बनाया जाए। एनीवेज, ये पोस्ट करते हैं कि मैच इज फिक्स्ड, स्विच द टीवी ऑफ। कुणाल भाई, अगर मैच फिक्स ही था तो आपने टीवी ऑन क्यों किया? फिर ये इंडिया के फ्रोगन, नहीं वो तो कोई और है, अर्पित स्पीक्स जेंटलमैन। अबे ये बहन का
ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अर्पित स्पीक्स ये बोलते हैं कि बिगेस्ट विनर ऑफ बिहार इलेक्शंस एसआईआर, साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, नेक्स्ट इलेक्शंस वेस्ट बंगाल में एसआईआर स्टार्टेड, कांग्रेट्स टू बीजेपी इन एडवांस। भाई कुछ भी बोल रहे हैं। फॉर सम रीजन दिस गाय इज अगेंस्ट एसआईआर। भाई क्यों चाहते हो इलीगल इमिग्रेंट्स वोट दे? देश के एक टैक्स पेइंग सिटीजन होने के नाते मैं तो नहीं चाहता कि भाई कोई इलीगल यहाँ पर वोट दे। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हर लीगल सिटीजन ही वोट दे यहाँ पर। तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आई एम 100% श्योर कि भाई अगर ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो जीतता तो फिर ये बोल रहे कि ये देखो ये है डेमोक्रेसी, कॉमन पीपल हैव स्पोकन। बट अब क्योंकि हार गए तो ये सब रीजंस दिए जा रहे हैं। और ये तीनों लोग ही भाई मेरे को वैसे टाइप के वाइब्स दे रहे हैं जो गली क्रिकेट में एक बंदा नहीं होता था कि बैट लेके आता था बड़े चौड़ में, एंड जब आउट हो जाता था तो अपना बैट लेके घर चला जाता था कि नहीं खेलनी भाई मैं जा रहा हूँ। वैसा ही टाइप का वाइब है। यू नो ये लोग हारने का रीजन बहुत लेम दे रहे हैं जब ध्रुव राठी के अपने मित्र देशभक्त से आकाश बैनर्जी ये बोलते। तो ये तो हो गई वोट चोरी। तो क्या मेरा मानना है कि फिर खत्म बात, फिर इलेक्शन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? वोट चोरी हो रही है, हम बैठ जाते हैं किम जोंग उन की तरह, हम भी सैल्यूट करते हैं अपने सुप्रीम लीडर को और बोल देते हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद। लेकिन काम चोरी है और मेरे ख्याल से वोट चोरी को हमें काम चोरी पर ज्यादा एम्फेसिस देना होगा क्योंकि वो वोट चोरी को भी डिफीट कर सकता है। वोट चोरी से आप 5% 4% इधर उधर कर सकते हो और बहुत सीरियस मामला है, लेकिन फिर ये इलेक्शन क्लोज होता और तब हम इस वोट चोरी पर डिसाइड कर सकते थे कि ये इलेक्शन इधर या उधर जा सकता था। लेकिन जिस रेट पर काम चोरी भी हुई है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, लोगों से संपर्क जो टूटा है, वो भी ऑपोजिशन को देखना होगा। फिर ये भी बताते कि कैसे ऑपोजिशन के आईटी सेल से उनको भी गालियां पड़ी थी क्योंकि उन्होंने कमियां बताई थी। उसके ऊपर आती है प्रॉब्लम जहां कांग्रेस और बीजेपी में काफी फर्क होता है कि भैया अपनी कमी समझना और जल्दी से मूव करना। इस बात में कोई सीक्रेट नहीं है कि कुछ महीने पहले तक बिहार वाज अ ओपन एंड शट केस कि बीजेपी इस स्टेट को हार रही है और महागठबंधन इस स्टेट को जीत रही है। कुछ महीने पहले अगर कोई बोलता कि 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी एनडीए तो लोग आपके ऊपर हंसते। तो कुछ ना कुछ हुआ जहां बीजेपी ने समझा कि हमें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, हमें सारे अपने सीनियर लीडर्स यहां लाने पड़ेंगे और उसके बाद हम शायद इस इलेक्शन को जीत पाएंगे, जिसकी वजह से उन लोग ने अपने मशीनरी को वहां स्टेबलाइज किया और अपना काम वहां आगे बढ़ाया। हमने जब 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी पर एक एपिसोड बनाया, राहुल गांधी को वीक लिंक बताया, तो देखिए किस तरीके से गाली गलौच होती है कांग्रेस आईटी सेल से। हमें अच्छा लगता है कि भैया चलो कांग्रेस का भी आईटी सेल है, लेकिन कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट देखिए क्या लिख रहे हैं कि हमारे चड्डी से, हमारे पैंट से धुआं क्यों निकल रहा है। बीवी श्रीनिवास ये सारे इस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ और एआईएमआईएम के लेवल पर आ गई है, तो इनकी चड्डी के बारे में धुआं हम नहीं पूछेंगे, लोगों ने चड्डी ही इनकी फाड़ दी है, वो दूसरी बात है। होली शिट भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा इनका अलग ही चल रहा है भाई। एनीवेज मूविंग ऑन टू द श्याम शर्मा शो। कोई कमेंट्स में कह रहा था कि ये इंडिया के एजमंड गोल्ड है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप लोग बताओ यार इनको कौन सा कैरेक्टर दिया जाए। एनीवेज श्याम शर्मा लेफ्ट के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ये बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मेल्टडाउन हुआ है उन इन्फ्लुएंसर्स का जो अपने आप को न्यूट्रल बोलते हैं बट असलियत में राहुल गांधी जैसे पॉलिटिकल इनसाइडर को सपोर्ट करते हैं। ये लोग 2024 में जब बीजेपी की 240 सीटें आई थी तब कह रहे थे कि देखिए द पब्लिक हैज स्पोकन। अब कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन रिग कर दिया गया है इसलिए हमको वोट नहीं आया। यहाँ भी इनको रोस्ट किया जा रहा है। इनके ट्वीट के नीचे लोग बोल रहे हैं कि भैया जितनी कांग्रेस को सीटें आई है उससे ज्यादा तो तुमने ट्वीट करके रखा हुआ है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यार, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। जब बीजेपी जीतती है तो वोट चोरी, जब कांग्रेस जीतती है तो पब्लिक हैज स्पोकन। और ये ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को जितवा दिया। अरे भैया ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया एज इलेक्शन कमिश्नर मार्च 2024 में। इनके इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद बीजेपी कर्नाटका बाईपोल्स में हारी है, महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है, उत्तर प्रदेश सिविक एंड लोकल पोल्स में ऑपोजिशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शंस में ऑपोजिशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हिमाचल बाईपोल्स में कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। तो तब कहां चला गया था ईवीएम की हैकिंग? जर्मनी की ट्रिप पे चला गया था क्या? बाय द वे ये जो आदमी बकवास कर रहा है ये कुछ साल पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और मैगा को लूजर्स बोल रहा था, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल रहा था, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि बाइडेन ने इलेक्शन चोरी कर लिया है, वोट चोरी की है 2020 में। और आज ये खुद मैगा जैसी कंस्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है भारत में। अगेन भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, भारी लफड़ा चल रहा है लेफ्ट और राइट क्रिएटर्स के बीच में। इवन एक्टर रणवीर शोड़े भी आ जाते हैं ध्रुव राठी के बारे में ये बोलते हुए। ध्रुव राठी, आई कॉल हिम सुपंदी, हैवंट सीन दैट। यार मेरा पॉइंट है, आप कंट्रोल कर सकते हो क्या हर किसी की जिंदगी? नहीं कर सकते। There are more than 6 billion people on the planet. Can you have a handle on everybody's life? You can't. Point is, every person, जहां से भी वो आ रहे हैं, वो परमात्मा जाने, they have a certain point of view on things. उस point of view के बेस पे वो अपनी leanings, चाहे social, political, personal preferences जो भी हैं, उन पे वो बेस करते हैं. Democracy, we think, is the most reliable system
of aggregating those opinions and collectively moving forward in a direction as a society. If anybody is judging you by your political preferences and your personal preferences, then I think they are being foolish. And yes, इसी से याद आया मेरे को, बहुत सारे लोग इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में अंधभक्त बुलाएंगे, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा कंटेंट बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आई हैव ऑलवेज सेड कि भाई मेरे को ध्रुव राठी का कंटेंट पसंद था। इवन अभी भी उनका जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं आई लाइक देम, बट जब से मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बोथ लेफ्ट एंड राइट से सुनना स्टार्ट किया है, तब से इट बिकेम वेरी एविडेंट फॉर मी कि भाई ध्रुव राठी इज नॉट न्यूट्रल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई नो इट्स अ कॉमन नॉलेज, एंड शायद मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था प्रॉपर साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे ध्रुव राठी के वीडियोस काम करते हैं। वैसे 2 दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया था कि ध्रुव राठी इज बिकमिंग दी हसान पाइकर ऑफ इंडिया, तो वहां कुछ लोग ये कहने लगे कि है स्लोली वो ऑलरेडी इंडिया के हसान पाइकर बन चुके हैं। लेकिन जो ध्रुव राठी को बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा है उनको पता होगा कि वो ऐसे शुरू से नहीं थे। इसलिए आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा परसेंट ऑफ ऑडियंस था जिनको बोला जाता था कि ये एजुकेटेड है अगर ध्रुव राठी के वीडियोस देखते हैं तो। दैट्स वो टाइप के कमेंट्स आते थे ना, याद है कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। सो या वो था एक 2022-23 का टाइम, बट अभी तो भाई एकदम उल्टा ही केस है। अगर आप इंटरनेट पे आके बोलते हो कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन ध्रुव राठी के वीडियो से मिलता है तो वो तो अब एक मीम टाइप का बन गया है कि इसका तो उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर कई सारे लोग एवरेज ध्रुव राठी ऑडियंस ऐसा करके लिखते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काइंड ऑफ मीम बन चुका है। इवन मेरे ऑडियंस में भी मैंने एक चेंज नोटिस किया है कि पहले जब मैं वीडियोस बनाता था ध्रुव राठी के बारे में तब 70 से 80% लोग सपोर्ट करते थे ध्रुव राठी को, लेकिन अभी जाकर मैंने लास्ट कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, पूरा उल्टा सिचुएशन है। 70 to 80% आर अगेंस्ट ध्रुव राठी। आप बताओ भाई नीचे कमेंट्स में ये ऑडियंस का पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हो गया, एंड प्लीज मुझे ये भी बताओ कि क्या मुझे मोर पेगासस की तरह एक सीरीज टाइप का ही बना देना चाहिए, ये जो लेफ्ट राइट इनका कंट्रोवर्सी चलता है उनके बारे में। सो जब भी ऐसा कोई बड़ा टाइप का सिचुएशन होगा सो तब हम ऐसे एपिसोड्स रिलीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो करूँ तो कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको नहीं पता कि डेंजर पूजा भी कहां पर है तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देख लो।